हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, एक नए टॉपिक के साथ दोबारा से धाकड़ फिजिक्स पर ट्रिग्नोमेट्री। ओके, कौन सा टॉपिक? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमें मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, फिजिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ओके, किसके अकॉर्डिंग पढ़ना है? फिजिक्स के लिए पढ़ना है। तो मैं कहूँगा फिजिक्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री को कितना पढ़ना होता है। सबसे पहली बात है, ट्रिग्नोमेट्री में हमें एंगल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? एंगल। क्या पढ़ना पड़ेगा? एंगल। एंगल। ओके, तो सबसे पहले एंगल में क्या पढ़ेंगे? एंगल में पढ़ेंगे कि एंगल को किस तरीके से मेजर किया जाता है। किस तरीके से क्या किया जाता है? मेजर किया जाता है। देखिए, मेजर करना, एंगल को क्या करेंगे? मेजर, या एंगल ड्रॉ करना। एंगल ड्रॉ करना। तो देखिए, मैं कहूँगा ऐसी बात नहीं है एंगल आप ड्रॉ करना नहीं जानते। बचपन में आपने सीखा होगा डी की मदद से। किसकी मदद से? डी की मदद से एंगल ड्रॉ करना सीखा होगा। आपके सर आपको बताते होंगे डी इस टाइप का होता था, इस टाइप का डी होता था कि नहीं? यहाँ सेंटर पॉइंट होता था, ये बिल्कुल 90 डिग्री, इस तरीके से 0 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ बोल सकता हूँ 180। ये क्या होता था? डी। इसकी सहायता से आप क्या करते थे? एंगल मेजर करते थे। ओके, तो अब देखेंगे कि हमें बड़े बड़े एंगल ड्रॉ करने। बड़े बड़े एंगल ड्रॉ कैसे करने? जैसे मैं कहूँगा आपको 120 करना है, ये आपने किया है। 180 आपने किया है। 240 करना है, 270 करना है, 360 करना है। अब मैं कहूँ कि आपको एंगल करना है जैसे कि 750। क्या बात कर रहे हो? इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? हम बताएंगे। मैं कह रहा हूँ आपको इतना एंगल ड्रॉ करना है। मैं कह रहा हूँ आपको इतना एंगल ड्रॉ करना है। मैं कह रहा हूँ आपको इतना एंगल ड्रॉ। मैं कह रहा हूँ आपको इतना एंगल ड्रॉ करना है। अब ये बड़े बड़े एंगल ड्रॉ कैसे? अगर आप एंगल ड्रॉ करना सीख गए तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री में जैसे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे, साइन, और आप कहते हो 3630 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 3630 की वैल्यू कितनी होगी। ओके, अगर आपको एंगल ड्रॉ करना आता है तो वहाँ सिंपली से आप निकाल सकते हो, और एंगल ड्रॉ नहीं करना आता है तो आपको निकालने में ऐसे निकाल तब भी सकते हो, लेकिन क्या होगी? थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो वो प्रॉब्लम दूर करने के लिए हम एंगल ड्रॉ करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा कि ये कोई लाइन है, रे। मैंने कहा 120, तो आप रैंडमली करिए 120 हो जाएगा इतने का, क्योंकि ये सीधा 90, ये हो गया 120। मैं कह रहा हूँ 180, आप ऐसे ड्रॉ करोगे और ये सीधी लाइन ड्रॉ करोगे। क्या कर दोगे? स्ट्रेट लाइन। ये 180। मैं कह रहा हूँ 240, आप 240 के लिए ऐसे जाओगे और ऐसे लगभग 180 और 60 और ऐसे हो गया 240। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूँ 270, बिल्कुल स्ट्रेट, ये गया आपका 270। बन रहा है कि नहीं बन रहा? मैं कह रहा हूँ 360, आप पूरा का पूरा ऐसे कैसे घूम जाएंगे, घूम गए, वापस इसी लाइन पे कितने का बन गया? 360 का बन गया। 120, 180, 240, 270 और 360। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत। अब बनाते हैं 750 का। किसका बनाते हैं? 750। तो 750 का एंगल ड्रॉ करना सीखेंगे। तो मैं कहूँगा ये लाइन ड्रॉ की, एक राउंड लगाया 360 का बना, दूसरा राउंड लगाएंगे 720। एक राउंड में 0 डिग्री से 360 तक पहुंच गए, फिर दूसरे राउंड में 360 से 720। अब हमें कितना और चलना है? 30। तो यहाँ से 30 और चलिए, बन गया। एंगल ड्रॉ हुआ कि नहीं हुआ? 750 का। किसका हो गया? 750। अब हमें ड्रॉ करना है किसका? इसका। तो देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं कहूँगा वही सेम
सेम प्रोसेस, कौन सी प्रोसेस, सेम। देखिए वही 360, 720 और 1080 हो गया ड्रॉ। कितने का है ये, इसी लाइन पर ड्रॉ जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब मैं कहूँगा मुझे ये वाला ड्रॉ करना है, कौन सा करना है, ये वाला ड्रॉ। तो कैसे करूँगा, वही सेम, आप भी बनाते जाना साथ के साथ में, ठीक है। देखिए 360, 720, हम इस तरीके से 0, 360, 720, फिर इसमें 360 और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 1080, फिर इसमें 360 और ऐड करो तो 14, फिर इसमें 360 और ऐड करो तो ऐसे आता जाएगा। ऐसे क्या होता जाएगा, ऐसे आता जाएगा, यही होगा ना। हाँ 108 और 36, 8 3 अच्छा सही, ओके। तो देखिए 1470 पहला ड्रॉ किया, 360, 720, 1080, फिर मैं एक बार और ड्रॉ करूँगा, कितना आ गया, इतने पे पहुँचे, यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ। अब मुझे इसमें प्लस 30 डिग्री और करना है, तो मैं इसमें 30 डिग्री और ऐड, बन गया एंगल। कितने का बन गया, ये एंगल 1470 डिग्री। कितना, कितने बड़े बड़े एंगल आसानी से ड्रॉ कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं, आसानी से ड्रॉ। ये बहुत हेल्पफुल होगा जब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मैं कह रहा हूँ 1830, यहाँ तक जाना है, 30 डिग्री और बनाना है। तो जैसे कि अगर मैं इसको रफ करके 1830 डिग्री के लिए बनाना चाहता हूँ, देखिए तो कैसे बनाएंगे, मैं कहूँगा 1830 डिग्री। तो देखिए वही एक राउंड, दूसरा राउंड 720, 108, 144, 180 और 30 डिग्री और इससे हो गया 1830 डिग्री। कितना सिंपल है, बोलो सिंपल है कि नहीं एंगल ड्रॉ करना। कितनी आसानी से हम एंगल क्या कर पा रहे हैं, ड्रॉ कर पा रहे हैं। क्या कर पा रहे हैं, ड्रॉ कर पा रहे हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अपना 3630, मतलब कि 10 राउंड लगाऊंगा जब कितना हो जाएगा 3600। ये 360, इसके 10 राउंड लगाऊंगा। जैसे कैसे, मैंने कहा ये वाला 3630, तो देखो 1 360, 720, ऐसे 2 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10, 3600 हो गए और 30 डिग्री और कितने का हो गया ये 3630 डिग्री का। आया मज़ा, आया कि नहीं आया, शानदार लग रहा है ना। गोल गोल घूम रहे हैं, क्या घूम रहे हैं, गोल गोल। जितने राउंड, एक राउंड में 360 का एंगल बनता है, तो देख लो हमें कितने राउंड घूमना है और कितना एक्स्ट्रा बनाना है। बनाना है कि बनाना, एंगल ड्रॉ करना सीख गए एंगल ड्रॉ करना। अब देखते हैं एंगल की डेफिनेशन। क्या देखते हैं, डेफिनेशन। देखिए ये बहुत काम आएगा जब मैं आपसे कहूँगा एंगल ड्रॉ कीजिए। मैं एंगल ड्रॉ करूँगा, आप देखते रहोगे टुकुर टुकुर। जहाँ आपको टुकुर टुकुर नहीं देखना है, क्या नहीं देखना है, टुकुर टुकुर। जैसे कि आप क्लासरूम में बैठ के कैसे देखते हो, टुकुर टुकुर, ऐसे नहीं देखना है। फिर देखो इसकी डेफिनेशन, देखिए तो मैं कहूँगा एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। सबसे पहले मैं कहूँ एक सर्किल है। क्या है, एक सर्किल। मैं कहूँ एक सर्किल है, ले लिए एक सर्किल, डन, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैंने कहा इसकी रेडियस है आर, क्या है, आर रेडियस। और इस तरीके से मैंने इसका एक पार्ट लिया, ये ले लिया इसका आर्क। क्या ले लिया, इतना आर्क, ये वाला हिस्सा।
तो ये एंगल होगा थीटा। तो मैं कहूँगा एंगल का फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। क्या? रेडियस। कोण इक्वल त्रिज्या अपॉन चाप, सॉरी चाप अपॉन त्रिज्या। ठीक है, एंगल इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। डन। मैंने कहा एंगल मेरा थीटा हो, आर्क मेरा आर्क हो, और रेडियस को कर देता हूँ मैं 1। कितना कर देता हूँ? रेडियस मतलब आर्क को कर देता हूँ 1। तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? आर्क के इक्वल। मैं कहूँगा अगर मेरा ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम थीटा कितना बन सकता है? 360। एक पॉइंट भाई सर्किल लिया है, कितना बना सकता हूँ थीटा? 360। डन। और तो आर्क कितना हो जाएगा पूरे 360 के लिए? पूरा का पूरा आर्क हो जाएगा कंप्लीट। और कंप्लीट आर्क कितना हो जाएगा? 2 पाई आर। और आर की वैल्यू क्या ले रखी है? 1। आर की वैल्यू क्या ले रखी है? 1। तो ये हो जाएगा 360 इक्वल 2 पाई, और 2 से कट जाएगा 180 टाइम्स। कितने टाइम्स? 180 टाइम्स। तो मैं बोलूँगा 180 डिग्री इक्वल पाई, और इसको बोलूँगा रेडियन। क्या बोलूँगा? रेडियन। तो ऐसा माना जाता है एंगल की ऐसा यूनिट क्या होती है? रेडियन। क्या होती है? रेडियन। तो 180 डिग्री इक्वल क्या होता है? पाई रेडियन। क्या होता है? पाई रेडियन। अब मैं कहूँ कि 1 डिग्री इक्वल होगा पाई अपॉन 180 रेडियन। होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर मैं 1 डिग्री में लिखता हूँ कंप्लीट वैल्यू, क्या लिखता हूँ इसकी? कंप्लीट वैल्यू, तो मैं कहूँगा कि आपको एक चीज़ याद होगी, बचपन से आपने पढ़ी होगी कि 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट। कितने मिनट? और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। इस तरीके से आपको याद होगा। अब आपसे पूछे कि हाउ मैनी रेडियंस इन 1 डिग्री, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाए? हाउ मैनी रेडियन इन 1 डिग्री, तो आप क्या कहोगे? सॉल्यूशन देखिए इसका, बड़ा अच्छा है। कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, क्या कर लेता है? कभी कभी हमसे पूछ लेता है और क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मैनी रेडियन इन 1 डिग्री। ओके, तो देखिए इसको करेंगे। तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले वी नो दैट क्या है कि 1 डिग्री इक्वल जानते हैं हम पाई अपॉन 180 जानते हैं। अब इसकी हमें एग्जिट वैल्यू लिखनी है। क्या लिखनी है? एग्जिट वैल्यू। तो आपको पता है पाई की वैल्यू में है इतनी यूज करो, ये होती नहीं है, यूज करते हैं। तो देखो इससे 2 से इसको क्रॉस कर दो 90, तो ये आ जाएगा 11/63 रेडियन। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। थोड़े बड़े बड़े लिखने, चलो आपकी बात। तो मैं कहूँगा इसका इसमें डिवाइड करते हैं, तो बच्चों की तरह डिवाइड करके देख लेते हैं। डन। डिवाइड नहीं जा रहा है, पॉइंट लगाया 0, अभी भी नहीं जा रहा है, 1 0 1 0। अब कितनी बार चला जाएगा? लगभग कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, गया। कितना आएगा? 0 7 4, फिर 0। कितनी बार जाएगा? लगभग 7 बार। 0 1 7 42 44, 0 9 और 2, फिर क्या है? 0। कितनी बार जाएगा? 4 बार। 5 बार चला जाएगा? 4 बार जाएगा। 5 बार? 4 बार ही जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। देखिए, तो मैं कहूँगा 0 3 चौका 12 चौका 24 और 1 25, 0 8 और 3, अगेन 0 अब चला जाएगा 6 बार। कितनी बार? 6। 0 8 चला जाएगा 37, 0 2 और 0। तो देखिए, तो मैं कहूँगा 1 डिग्री में अप्रॉक्सीमेटली कितने रेडियन होते हैं? 0.0146 रेडियन। ये आपको याद करना है ऐसे।
1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं? 0 पॉइंट कितने? 0.01746 रेडियन। ओके, इतने क्या होते हैं? रेडियन। नो प्रॉब्लम। अब आपसे रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए, क्या पूछा जाए? रिवर्स क्वेश्चन पूछा जाए, और रिवर्स में क्या पूछेगा? वो पूछेगा कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होती है? हाउ मैनी डिग्री इन 1 रेडियन? इन 1 रेडियन। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको रब कर देते हैं। देखिए, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे? फिर इसकी जगह लिखेंगे आप, इसको रिवर्स लिख देंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल 1 रेडियन। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इस तरीके से। ओके, कितनी डिग्री? तो मैं कहूँगा सॉल्यूशन में हाउ मैनी, अगला क्वेश्चन होगा हाउ मैनी डिग्री इन 1 रेडियन। ओके, 1 रेडियन। डन। तो देखिए मैं कहूँगा सॉल्यूशन में क्या कहूँगा? देखिए हम जानते हैं 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन पाई। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 बटे 22 बटे 7। 7 का ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, 7 8 56, 126 बटे 22। तो इसका डिवाइड करेंगे, काटना है, काट लो, नहीं रहने दो, कर लेते हैं, आता होगा इतना करना। देखिए 22 पंजे 110, 6 1 0 आ जाएगी, 22 सत्ते 154, 6 पॉइंट लग जाएगा। अब यहाँ ऐसे पॉइंट नहीं लगेगा, ऐसे पॉइंट नहीं लगेगा क्योंकि ये डिग्री है, ये 6 क्या है? डिग्री। अब इस डिग्री को चेंज करेंगे मिनट में। किस में? मिनट में। तो 6 × 60, तो कितना हो जाएगा? इतनी मिनट। कितनी आ जाएंगी? इतनी मिनट। तो ये तो इतनी तो हो गई डिग्री तक। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, 4 और कितना जाएगा? 1 और 0। फिर अगेन फिर दोबारा देंगे तो कितनी बार जाएगा? 6। कितनी बार? फिर बच गई 2 मिनट। तो इनको छोड़ देते हैं। तो मैं कहूँगा 1 रेडियन में, किस में? 1 रेडियन में अप्रॉक्सीमेटली कितनी डिग्री होती है? ओके। तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि 1 रेडियन में कितनी डिग्री होंगी? तो मैं कहूँगा 57 डिग्री 16 मिनट। कितनी मिनट? 16 मिनट। ओके। तो ये हमारी थोड़ी सी किसकी जानकारी हुई? एंगल की जानकारी हुई। किसकी जानकारी? एंगल की। अब मैं आपको एंगल के बारे में एक चीज़ और बताने वाला हूँ। मैं कहूँगा क्या एंगल नेगेटिव में पॉसिबल है? क्या किस में पॉसिबल है? नेगेटिव में। तो देखिए नोट्स तो बना रहे ना, साथ के साथ नोट्स बनाते जाना, ठीक है? तो देखिए मैं कहूँगा क्या पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल हो सकता है? क्या हो सकता है? देखते हैं होता है कि। मैं कहूँगा जिस तरीके से आप एंगल मेजर करते हो ऐसे, तो ये है पॉजिटिव डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव डायरेक्शन। एंगल की कौन सी डायरेक्शन है? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। जिस तरीके से हम क्या करते हैं? एंगल मेजर करते हैं। कौन सी डायरेक्शन मानी जाएगी? ये पॉजिटिव। अब बात यह है कि नेगेटिव डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन? देखिए नेगेटिव डायरेक्शन। तो मैं कहूँगा नेगेटिव कैसे होगी? ये क्लॉक की कौन सी डायरेक्शन हो गई? एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं कहूँगा पॉजिटिव एंगल इट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। डन। घड़ी के क्लॉक के अपोजिट, क्योंकि
क्लॉक ऐसे चलती है। अब नेगेटिव एंगल में कैसे ड्रॉ करना है, जब पॉजिटिव ऐसे कर रहे हैं तो एंगल नेगेटिव, थोड़ा गोल बना लेते हैं, अच्छा सा नहीं बना, देखिए ये कौन सा बनेगा, नेगेटिव, और ये कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, जैसे मैं कहूँ आपको 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री ड्रॉ करना है और माइनस 60 डिग्री, तो मैं कहूँगा ये रहा 60 डिग्री, तो माइनस 60 डिग्री नीचे की ओर, ये होगा माइनस 60 डिग्री और ये प्लस 60 डिग्री। तो आप ये याद रखना है कि एंगल नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो आप जानते हो, इंटेलिजेंट हो, साइन थीटा कॉस थीटा जानते कि नहीं जानते, एंगल के बारे में देखा हमने थोड़ा सा, अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में देखेंगे तो मैं कहूँगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होंगे, तो सबसे पहली बात यह है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे मेन दो होते हैं। कितने होते हैं, दो, साइन और कोसाइन। साइन और कोसाइन कैसे डाकुओं के से नाम बता रहे हो सर, नहीं डाकुओं के से नाम नहीं है बेटा, ये इनके रियल नाम है, साइन और कोसाइन। देखिए तो साइन कौन सा होगा और कोसाइन क्या होगा, तो देखिए मैं कहूँ सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जहाँ अप्लाई होते हैं वो होता है अपना राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा एंगल, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये अपना थीटा। तो आपको पता है ये थीटा, तो थीटा वाली साइड होती है बेस, और क्या होती है, बेस, और ये होती है अपनी परपेंडिकुलर थीटा के जस्ट सामने, और 90 के जस्ट सामने वाली होती है हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस। ओके, तो मैं कहूँगा, मैंने कहा मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेनली दो होते हैं, साइन थीटा। याद रखना कभी भी इनको बिना थीटा के नहीं पढ़ सकते, बिना थीटा के कभी भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं मिलेगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो उसके साथ क्या होगा, थीटा होगा। तो पहला अपना साइन थीटा और दूसरा अपना कॉस थीटा। ओके, तो मैं कहूँगा साइन थीटा और कॉस थीटा। तो साइन थीटा को लिखा जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा को लिखा जाता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसलिए यहाँ से पढ़ा जाता है कि परपेंडिकुलर को माना जाता है एच साइन थीटा और बेस को माना जाता है एच कॉस थीटा। क्या माना जाता है, परपेंडिकुलर को पढ़ा जाता है एच साइन थीटा और बेस को पढ़ा जाता है एच कॉस थीटा। क्या पढ़ा जाता है, एच कॉस थीटा। अब मैं कहूँगा अगर मैं इन दोनों का क्या निकालता हूँ, रेशियो, इसका और इसका, दोनों का क्या निकाला, रेशियो। देखिए इन दोनों का रेशियो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो इसको पढ़ा जाता है टेन थीटा। क्या पढ़ा जाता है, टेन थीटा। और साइन थीटा पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, एच से एच, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। ये याद रखना, ये कंडीशन तभी होगी जब थीटा वाली साइड ये है, तब ये परपेंडिकुलर है जिसको पी से डिनोट करते हैं, और ये बेस जिसको बी से डिनोट। ओके, है तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। याद रखना परपेंडिकुलर को क्या पढ़ा जाता है, एच साइन थीटा, और बेस को क्या पढ़ा जाता है, एच कॉस थीटा। ये फिजिक्स में काम आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेस को क्या पढ़ते हैं और परपेंडिकुलर को क्या पढ़ते हैं। अब मैं कहूँ कि अगर मैं इसका क्या करता हूँ, रिवर्स, क्या करता हूँ, रिवर्स, साइन थीटा का रिवर्स किया, 1 अपॉन साइन थीटा हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। तो इसका रिवर्स हो जाएगा एच अपॉन पी, और जब इसका रिवर्स करूँगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, और इसका रिवर्स आएगा सेक थीटा, तो एच अपॉन बी। डन, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। और जब इसका रिवर्स करते हैं 1 अपॉन टेन थीटा, तो बन जाता है कॉट थीटा, और इसको पढ़ते हैं बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। ये थोड़ी सी चीज़ें जो आपको क्या रखनी है याद।
छाप लिया, चले आगे। देखिए रब कर देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, तो देखते हैं, आगे देखते हैं। अब निकालेंगे हम इनके बारे में छोटी कुछ आइडेंटिटीज हैं, उनको पढ़ लेते हैं, वो कैसे आती हैं। देखिए आइडेंटिटीज अपनी है, मैं कहूँगा पहला आपने सुना होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कैसे होता है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ। तो मैं कहूँगा प्रूफ दैट एक तरीके से मान लो क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर ये तो हमने पढ़ा है, फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन कब से हो गया? आज से हो गया, अब से। तो देखिए मुझे इसको प्रूफ करना है। क्वेश्चन देखिए किस तरीके से, थीटा मान लिया, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए मैं दोनों ओर एच स्क्वायर से क्या कर देता हूँ, डिवाइड बाई एच स्क्वायर। तो देखो एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, इससे कट जाएगा 1, ये हो जाएगा पी अपॉन एच का होल स्क्वायर और बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो मैं कहूँगा अगर आप इस एंगल से साइन थीटा की वैल्यू लिखोगे तो क्या लिखोगे, पी अपॉन एच, और कॉस थीटा की लिखोगे तो पी अपॉन एच। तो देखो यहाँ से क्या लिखोगे, पी अपॉन एच की जगह साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, और इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा। आ गया? बोलो आया कि नहीं आया? आया ना? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। अब हम कहते हैं कि आगे इसकी दो प्रॉपर्टी और बन जाती है। एक तो माना कि हमने ये प्रूफ की, दूसरा इसका मान लेते हैं, दूसरा पार्ट इसी क्वेश्चन में मैं ऐड कर रहा हूँ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1, और तीसरा और ऐड कर रहा हूँ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। कर दिए? अब मुझे ये दोनों भी प्रूफ करनी है। तो मैं कहूँगा कि इसको मैं डिवाइड करता हूँ किससे, कॉस स्क्वायर थीटा। भाई ये तो हम सीख गए। अब कहूँगा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, डन। डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए मैं क्या लिखूँगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, ये 1, और ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। डन। अब देखिए नेक्स्ट, फिर दोबारा से इसको अगेन यूज करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 कहूँगा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये कट गया 1, ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा और ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। बाकी नहीं हुआ? हो गया? आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? आ गया? अब सीखेंगे हम वैल्यू निकालना। क्या सीखेंगे? वैल्यू निकालना। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे कि जैसे कि आपको पता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये रफ कर देता हूँ और फिर मैं आगे आपको बताता हूँ क्या। देखिए
देखो अब जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू, किसकी वैल्यू, साइन 30 डिग्री, तो आप कहोगे 1/2, क्योंकि आपको याद है। मैं कहूँ साइन 120 की वैल्यू, मैंने पूछा साइन 240 की वैल्यू, मैंने पूछा साइन 1440 की वैल्यू, मैंने पूछा साइन, तो इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे? क्योंकि 90 तक तो हमने क्या कर रखी है, याद कर रखी है। 90 तक तो क्या कर रखी है, याद कर रखी है। तो इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, और इनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूरा का पूरा मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, जिसमें पढ़ेंगे सिर्फ इन्हीं की वैल्यू फाइंड आउट करना। ओके।